On behalf of Khair Public School, I am Ranjana Srivastava. I am teaching biology subject class 10th topic human respiration system. Human respiration system means मानव श्वसन तंत्र। आपका आज का टॉपिक क्या होगा? इससे पहले हमने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, डाइजेशन पढ़ाया और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए। आज का मेन टॉपिक आपका है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज्ड इन इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू nose. The air is filtered by the fine hair present in nose. From nose the air passes through the throat to lungs. हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिच ऑक्सीजन, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, रिच्ड एयर पूरी तरह से एयर में पाया जाता है। इस टेकन लिया जाता है किसके थ्रू? हमारे नोज के थ्रू, नाक के द्वारा ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम? रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को लेते हैं। द एयर इज फिल्टर्ड, जो फिल्टर होने का काम किससे होता है? फाइन हेयर्स, जो हमारे नाकों में बाल पाए जाते हैं, उन बालों के थ्रू एयर को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने का प्रोसेस किसका होता है? नोज का होता है। नोज द एयर प्रोसेस थ्रू द थोरेट। थोरेट मीन्स गले या गला, फेफड़े। अब कह रहा कि जो रिच्ड ऑक्सीजन होता है, रिच्ड ऑक्सीजन एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोज, जो हमारे ऑक्सीजन जो रिच्ड होते हैं वो नाक के थ्रू। द एयर इज फिल्टर्ड, जो वायु के द्वारा चले जाते हैं और फिल्टर किए जाते हैं। फिल्टर बाय फाइन हेयर स्ट्रक्चर, जो स्वच्छ बाल हमारे नाकों के अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट उपस्थित रहते हैं इन नोज, नाक में। फ्रॉम द नोज टू द एयर प्रेजेंट थ्रू द थोरेट टू लंग्स, और नाक से होते हुए हमारे गले में और गले से होते हुए फेफड़े में चले जाते हैं। इन लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़ा, यहां लंग्स लिखा हुआ है इसलिए फेफड़े। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, जिसे लेफ्ट और राइट लंग्स भी कहा जाता है। द एयर पासेस डिवाइड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड द फाइनली रीच्ड इन एलवीआई। कह रहा हमारे फेफड़े में जब ऑक्सीजन जाता है, द एयर पासेस डिवाइड, तो डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है किसमें? स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, छोटे और छोटे ट्यूब्स में, छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। कौन? एयर जब हमारे लंग्स में जाता है तो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ट्यूब्स मीन्स नलियों में डिवाइड हो जाता है। एंड फाइनली रीच्ड इन एलवीआई, और एलवीआई में पहुंच जाता है, जिसे वायु कोश कहते हैं। इन लंग्स, फेफड़े में द एयर इज पासेस डिवाइड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, छोटे से छोटे ट्यूब्स में, नलियों में पहुंच जाता है। एंड फाइनली रीच, और अंत में वायु कोशों में या वायु कोश में वायु चला जाता है। नेक्स्ट है एलवीआई, वायु कोश। इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर, यह किस तरह की संरचना होती है? गुब्बारे की तरह, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। It is balloon-like structure which provides a surface for exchange for gases. एलवीआई वायु कोशों का क्या काम होता है? इट इज बैलून, यह बैलून की तरह संरचना होती है, गुब्बारे की तरह होती है। लाइक स्ट्रक्चर, इसकी संरचना गुब्बारे की तरह होती है। विच द प्रोवाइड्स ए सरफेस फॉर एक्सचेंजेज, जिसका वर्क क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान। आदान प्रदान करना। एलवीआई वायु कोशों का क्या वर्क है? इट इज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना होती है गुब्बारे की तरह होती है। विच प्रोवाइड्स, जो देता है, ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट पार्ट है द वॉल्स ऑफ द एलवीआई कनेक्टेड, जो जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? विद द ब्लड वेसल्स, रक्त कणिकाओं से जुड़े होते हैं।
रक्त कणिकाओं से जुड़े होते हैं। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व, ऑक्सीजन पूरी तरह से घुल जाता है इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। फ्रॉम द एल्वियाई एंड द कैरीड फ्रॉम द लंग्स टू सेल इन द ऑल बॉडी पार्ट्स। अब हमारे वॉल से होते हुए लंग्स में गया, फिर एल्वियाई में गया, उसके बाद वॉल्स से, दीवारों से होते हुए द वॉल ऑफ द एल्वियाई कनेक्टेड, जुड़े होते हैं विद द ब्लड वेसल्स, रक्त कणिकाओं के द्वारा। देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है, घुल जाता है इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में फ्रॉम एल्वियाई, वायुकोषों के द्वारा लिए जाते हैं, किसमें, लंग्स में, फेफड़े में, टू सेल, कोशिका में, ऑल बॉडी पार्ट्स, शरीर के सभी हिस्सों में भेज दिया जाता है। शरीर के सभी हिस्सों में भेज दिया जाता है। यह हमारे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस है। अब हम आपको फिर से एक बार और बता देते हैं, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। अब हम इसको आपको फिगर के थ्रू दिखाएंगे। जब हम क्या करते हैं, अपने नोज के थ्रू हेयर लाइक स्ट्रक्चर फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद हमारे फायरिंग्स में ऑक्सीजन इंटर करता है। जब फायरिंग्स में इंटर करता है, फायरिंग्स के बाद वह ऑक्सीजन हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया में आने के बाद ऑक्सीजन राइट प्राइमरी ब्रांचेस में जाएगा। राइट प्राइमरी ब्रांचेस में आने के बाद लेफ्ट प्राइमरी ब्रांचेस में जाएगा। उसके नेक्स्ट बार सुपीरियर लेबर्स और ब्रांचेस में, नेक्स्ट पार्ट होगा मिडिल लेबर और ब्रांचेस में चला जाएगा। ये आपका ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। फिर आपको वंस अगेन फायरिंग्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन इंटर फायरिंग्स, सेकंड ट्रेकिया, थर्ड राइट प्राइमरी ब्रांचेस, फोर्थ लेफ्ट प्राइमरी ब्रांचेस, फिफ्थ सुपर लेबर्स ब्रांचेस, सिक्स मिडिल लेबर ब्रांचेस। वंस अगेन रिस्पिरेटरी सिस्टम एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। आप देखिए, मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम आप फिगर से पढ़े और आपको डिफिनीशन करके दिखाए। अब आपको एक बार फिर से बताते हैं। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोज। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या करता है, नाक के थ्रू अंदर जाता है। द एयर इज द फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जो हमारे नाक में बाल उपस्थित होते हैं, जिनका काम क्या होता है, वायु को फिल्टर करना। फ्रॉम द नोज द एयर पासेस थ्रू द थोरेट टू लंग्स, गले से होता हुआ फेफड़ों में चला जाता है। इन लंग्स, फेफड़ों में द एयर पासेस डिवाइड टू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। जब एयर अंदर जाता है तो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे नलियों में डिवाइड हो जाता है। एंड फाइनली रीच एल्वियाई, और जो एल्वियाई में पहुंच जाता है। नेक्स्ट एल्वियाई, इट इज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसका वर्क एल्वियाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो बैलून की तरह होता है, और इसका वर्क क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान करता है। द वॉल ऑफ द एल्वियाई कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होता है। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व, और ऑक्सीजन उसमें घुल जाता है इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम द एल्वियाई एंड द कैरीज फ्रॉम द लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स, और हमारे शरीर के सभी हिस्सों में चला जाता है। थैंक यू। जब अब इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर